सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। जय गौरा माता। आप सभी को गणगौर तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणगौर तीज व्रत की दो अत्यंत पावन और प्रचलित कथाएं। एक कथा जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी पृथ्वी पर आकर स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं, और दूसरी कथा जिसमें माता पार्वती पिहर जाती है, संसार की रीति समझती है, सुहाग बांटती है और आगे चलकर गणेश जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सामने आती है। साथ ही जानेंगे गणगौर व्रत स्त्रियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इस दिन माता गौरा का आशीर्वाद किस प्रकार अखंड सौभाग्य देता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं माँ गौरी की पावन कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो भी जल, फूल और फल उपलब्ध था, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गए। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा, तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा, तुमने तो सारा सुहाग निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। उसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता था उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा अर्चना की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिव जी की प्रदक्षिणा की। उसी समय उस शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी का पूजन करेगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया। वह लौट कर आई जहां पर शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा, काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर कहा कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिव जी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलने और दूध भात खाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी के तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भाभी थे। कुछ समय तक शिव जी और पार्वती जी उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से
कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी पर पहुंचे तो वहां न तो भवन था और न ही देवी पार्वती के भाई भाभी थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकती हुई मिली। नारद जी ने माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, हे प्रभु, यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर तो भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटक रही थी। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले, यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की ही माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। जय गौरा माता। अभी आपने सुनी वह कथा जिसमें माता पार्वती ने स्त्रियों को सुहाग का वरदान दिया। और अब सुनते हैं गणगौर की दूसरी पौराणिक कथा, जिसमें माता गौरा के पीहर जाने, सुहाग बांटने और आगे चलकर गणेश जी के जन्म का अद्भुत प्रसंग आता है। चैत्र मास आया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें अपनी भाभी के उजमने के लिए पीहर जाना है। यह सुनकर भगवान शिव बोले, पार्वती, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी साथ में ही माता के पीहर की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान शिव नंदी पर बैठ गए और माता पार्वती पैदल चलने लगी। लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो, पुरुष तो सवारी पर बैठा है और स्त्री को पैदल चला रहा है। यह सुनकर भगवान शिव तुरंत ही नंदी से उतर गए और माता पार्वती को नंदी पर बैठा दिया। अब लोगों ने कहना शुरू किया, देखो, पत्नी सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। तब माता पार्वती भी नंदी से उतर गई और दोनों ही पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चल रहा था। यह देखकर फिर लोग बोले, जब वाहन साथ है तो दोनों पैदल क्यों चल रहे हैं? तब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। फिर लोगों ने कहा, देखो, छोटे से जीव पर दोनों बैठे हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, भगवान, यह कैसी दुनिया है? न सवारी पर बैठने देती है, न पैदल चलने देती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यही संसार है। यहाँ लोगों की बातें कभी समाप्त नहीं होती। आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक गाय बार बार उठ बैठ रही है और बहुत ही बेचैन है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह गाय इतनी परेशान क्यों है? तब भगवान शिव बोले, इसको बछड़ा होने वाला है, इसलिए इसे पीड़ा हो रही है। यह सुनकर माता पार्वती बोली, यदि बच्चे होने के लिए इतना कष्ट सहना पड़ता है तो मुझसे यह सहन नहीं होगा। आप तो मुझे गठान लगा दीजिए। भगवान शिव बोले, अभी आगे चलो। कुछ दूर एक घोड़ी भी इसी प्रकार से बेचैन दिखाई दे रही थी। माता पार्वती ने फिर पूछा, इसे क्या कष्ट है? भगवान शिव बोले, इसको भी बच्चा होने वाला है। माता पार्वती फिर बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरी गांठ दे दीजिए। भगवान शिव फिर बोले, आगे चलो। आगे चलकर वे एक राजा की नगरी में पहुँचे। वहाँ सब और उदासी थी। ढोल नगाड़े भी उल्टे रखे थे। माता पार्वती ने पूछा, यहाँ सब उदास क्यों हैं? भगवान शिव बोले, यहाँ रानी को भी संतान होने वाली है। अब माता पार्वती ने दृढ़ होकर कहा, यदि बच्चे के लिए इतना कष्ट होता है तो मुझे संतान नहीं चाहिए, मेरी तो गांठ दे दीजिए। भगवान शिव को उनकी बात मानना पड़ी।
जब वे ससुराल पहुँचे तो भगवान शिव पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गए और माता पार्वती अपनी सहेलियों में व्यस्त हो गई। कुछ दिन के बाद गणगौर का दिन आया। सुबह से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। माता पार्वती सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर तक गांव की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके गीत गाती हुई पूजा के लिए पहुंची। तब माता पार्वती बोली, मैं तो सारा सुहाग पहले ही बांट चुकी हूँ। भगवान शिव बोले, अपनी चीटी उंगली जल में धो, आंखों का काजल निकालो, मांग का सिंदूर लो, टीकी लो, रोली लो और सब स्त्रियों को अमर सुहाग दो। माता पार्वती ने वैसा ही किया और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती घर आए। भगवान शिव भोजन करने बैठे और जो बना था वह सब खा लिया। फिर माता पार्वती भोजन करने बैठी तो उनकी माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना देती हूँ। माता पार्वती बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, जो है वही खा लूँगी। उन्होंने जला हुआ बाटी, बथुए की साग और पानी पी लिया। फिर दोनों पीपल के पेड़ के नीचे लौट आए। ठंडी छांव में माता पार्वती को नींद लग गई। भगवान शिव ने उनके पेट की ढकनी खोलकर देखा तो उसमें जली हुई बाटी, बथुए की साग और थोड़ा सा पानी था। उन्होंने ढकनी फिर से बंद कर दी। जब माता पार्वती जागी तो भगवान शिव ने पूछा, गोरा क्या खाया? माता पार्वती बोली, जो आपने खाया वही हमने भी खाया। भगवान शिव बोले, सच बताओ। तब माता पार्वती ने कहा, पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव शांत हुए और दोनों कैलाश की ओर लौट पड़े। रास्ते में उसी राजा की नगरी आई। अब वहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, सब प्रसन्न थे। रानी को पुत्र हुआ था। माता पार्वती बोली, जब संतान से इतनी खुशी मिलती है तो मेरी गांठ खोल दीजिए। भगवान शिव बोले, अब यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, गाय भी अपने बछड़े को चाट रही थी। यह सब देखकर माता पार्वती के मन में भी संतान की इच्छा जाग उठी। यहीं से कथा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, माता पार्वती के मातृत्व भाव का, जिससे आगे चलकर प्रथम पूज्य गणेश के प्राकट्य की दिव्य कथा जुड़ती है। कुछ समय के बाद माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से एक बालक बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए, उसे द्वार पर रख कर स्वयं स्नान करने चली गई। तभी भगवान शिव वहां आए। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान शिव क्रोधित हुए और त्रिशूल से उनका सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती लौटी तो अपने पुत्र को मृतक देखकर विलाप करने लगी और बोली, भगवान मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा, जो भी प्राणी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रहा हो उसका सिर ले आओ। गण जंगल में गए। वहां एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। उसका सिर लाकर भगवान शिव को दिया गया। भगवान शिव ने वह सिर बालक के धड़ पर लगाया, अमृत का छींटा दिया और बालक जीवित हो गया। तब भगवान शिव बोले, आज से सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, उसके बाद अन्य देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे घनघोर माता, सभी स्त्रियों को अमर सुहाग देना। तो भक्तों, यही है घनघोर माता की पावन कथा, जिसमें सुहाग, श्रद्धा, त्याग, स्त्री शक्ति और मातृत्व का अद्भुत संदेश छिपा है। माना जाता है जो स्त्री श्रद्धा से घनघोर माता का व्रत और कथा सुनती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल संस्कार कथा चित्रण को
सब्सक्राइब जरूर करें। जय गणगौर माता, हर हर महादेव।